इसलिए सऊदिया के ज़कात खोरों ने बलियाबी तो कहता कब निकलोगे, निकलो, काबे की कमाई खाने वाले हराम खोरों निकलो, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के शाहों निकलो, काबे की कमाई से दुबई कुवैत यूनाइटेड अरब में अब अय्याशियों की मार्केट सजाने वालों निकलो। तुमसे करोड़ों दर्जा भारत का ईमान वाला बेहतर है, तुमसे अरबों दर्जा भारत का ईमान वाला बेहतर है। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो सबूत, तो ले लो, ले लो। याद रखो, याद रखो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल का डब्बा है, इस मोबाइल के डब्बे में बैतुल मुक़द्दस भी दिखता है, गाजा भी दिखता है, फलस्तीन भी दिखता है, मकानों के मलबे के नीचे दबी हुई मेरे बच्चे भी दिखते हैं, मकानों के मलबे में छुपी हुई मेरी बेटियां भी दिखती, मकानों से निकलते हुए मुस्तफा वालों की चीखें भी सुनाई देती। लेकिन आज तक काबे की कमाई खाने वाले न सुन सके, आज तक काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका। और बलियाबी कहता रहे वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कयामत तक नहीं बोल सकता। यहूदियों का टुकड़ा खोर कभी नहीं बोलेगा, हुसैन का सदका खोर हर सांस बोलते रहे। इसलिए पहले सऊदिया के हुक्मरान गुंडों ने पहले ट्राई लिया, सहाबा की कब्रों को तोड़ो, अहले बैत की कब्रों को तोड़ो, सादात की कब्रों को तोड़ो, सैयदों की कब्रों को मिसमार करो, सैयदों के कब्रों पर बुलडोजर चला दो, नबी के आशिकों की कब्रों को मिसमार कर दो, ताकि इनकी औलादों से कब्रों की हुर्मत निकल जाए, बाप दादा की अजमत निकल जाए, नबी के इश्क का सूरज डूब जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, सहाबा की अकीदत का सूरज डूब जाए। जब पहले लेवर से पहले लेयर में जब ये खत्म हो जाएगा, तब अब्दुल कादिर गौसे आजम के खिलाफ, गरीब नवाज के खिलाफ, मखदूमे बिहार के खिलाफ, मखदूमे की चूचा के खिलाफ, साबिर अलाउद्दीन के खिलाफ, अलाबल हक पंडवी के खिलाफ, सिराज अखी के खिलाफ, शाह बरकतुल्ला के खिलाफ, बाबा चिरागुद्दीन के खिलाफ, शाह नसरुद्दीन के खिलाफ, हरे भरे शाह के खिलाफ, सरमद शहीद के खिलाफ फिर माहौल बनाने में सहूलत होगी। लेकिन नबी के मोजज़ों में एक मोजज़ा भारत में दिखा, जब बरेली का इमाम अहमद रजा सीने का बटन खोल के मैदान में आ गया और कलम को तलवार बनाकर बोल पड़ा, रसूलुल्लाह की अजमत के गद्दारों, तेरे बाप दादा के चेहरों पर पड़ी हुई जो चादर है, अहमद रजा उसे इश्क के खंजर से चाक चाक करके रखेगा। बता दो, मेरे अजीज, कोई एक क्लिप दिखा दे माई कलाल, कोई एक क्लिप कि काबे का इमाम कभी इस्राइल के खिलाफ एक लफ्ज बोला हो, कोई एक क्लिप दिखा दो। या सऊदिया का ज़कात खोर कोई मौलवी भारत का, चाहे देवबंद का हो या जमात इस्लामी का हो या सल्फियों का हो, कोई एक एक बयान दिखा दो कि फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत में बोला हो। लेकिन याद रख, मोदी की हुकूमत हो या नीतीश की सरकार हो या राहुल के नाना और दादा की हुकूमत हो, जब तक भारत में रजा वाला एक भी बचा रहेगा, बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन की आजादी की बात करते रहे।
मेरे अजीज एक क्लिप दिखाओ, एक क्लिप दिखाओ। बड़े बड़े इज्तिमा करेंगे लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई, कभी तौफीक नहीं हुई कि उस इज्तिमे में एक लफ्ज बैतुल मुकद्दस की आजादी की बोल सके। नहीं बोलेंगे, इसलिए कि डर है वजीफा आना बंद हो जाएगा, वजीफा आना बंद हो जाएगा। अमा उनमें हमें यही फर्क है कि वो हुकूमतों के टुकड़ा खोर हैं, हम मदीने वाले मुस्तफा के सदका खोर हैं। हमारी कोई महफिल बगैर नबी के नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। रह गई बात तो मैं तो उसकी हिम्मत को सलाम करूं। अल्लाह करवट करवट खूब जन्नत दे। सैयद आफ्ताब अहमद अब्बासी, जिन्होंने जमीन का एक टुकड़ा दिया है, एक टुकड़ा दिया। अमा बलियाबी तो कहता है अगर सवाब नहीं पहुंचता है, शिर्क है, हराम है। गौर से सुनना बलियाबी की गुफ्तगू। इन दिनों बहुत चावल छांटते हैं लोग, ये हराम वो हराम, ये नाजायज वो नाजायज, ये नहीं पहुंचता वो नहीं पहुंचता। मैं पूछता हूं हराम खोर, तूने मस्जिद के लिए गिट्टी क्यों मांगा? तूने सीमेंट क्यों मांगा? तूने छड़ क्यों मांगा? और क्या कह के मांगा? तवज्जो चाहो, क्या कह के मांगा? तो वह मुल्ला यही कहेगा गिट्टी दे दो, जब तक छत सलामत रहेगी सवाब मिलते रहेगा। सीमेंट दे दो, जब तक मस्जिद बनी बची रहेगी सवाब मिलते रहेगा। बालू दे दो, जब तक फर्श बाकी रहेगा सजदा होते रहेगा, सवाब मिलते रहेगा। अरे जब सवाब पहुंचता ही नहीं है तो ये पहाड़ों की टूटी हुई गिट्टी, ये बेजबान सीमेंट, ये गैरों के कारखाने का बना हुआ छड़, ये न बोलने वाली कभी मिट्टी, ये कैसे सवाब पहुंचाएगी? बलियावी कहता कल के टुवरो, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। दोनों बात कहते हैं, एक तरफ हराम भी कहते, दूसरी तरफ मांगते भी हैं, मांगते भी हैं। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? रजात वालों, गिरदो नवाह वालों, बलियाबी डंके की चोट पर बोलता है रे। बलियाबी को वो नहीं पहचानेंगे जो सऊदिया के खैरात खोर हैं। उठाओ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाओ, जाओ तो समझ में आ जाएगी बात कि इमाम अहमद रजा का मानने वाला सत्ता की छाती पर चढ़ करके भी अपनी बात करना जानता है। निकाल के सुन लेना। और आज जो लॉटरी लगी है उर्दू टीचरों की बहाली, ट्रांसलेटरों की बहाली, ये उनकी नहीं है जो अंग्रेजों में बैठ के भाषण सुनाते मेरी कौम के बच्चों को डराते हैं, उनकी नहीं है। ये बलियाबी की देन है कि बिहार मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सनद और सर्टिफिकेट के बराबरी करा दिया। मौलाना अख्तर जमाल साहब उर्दू टीचरों की बहाली में 260 सिर्फ मिसबाही आलिम गए इस बार, 260। और अभी जो उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली, उसमें तो झारखंड के आलिमों की लॉटरी लगी है, झाड़े झाड़ आए हैं। उसकी वजह यह है कि जितने बढ़िया आलिम थे वो तो सब तड़ातड़ निकल गए स्कूल कॉलेज में, कोई हाई स्कूल में, कोई इंटर कॉलेज में। तो उन हराम खोरों को बर्दाश्त थोड़ी होगा कि मस्जिद के इमाम का बेटा मास्टर बने हाई स्कूल का। वो तो ये चाहते हैं मौलवी गरीब ही रहे तो बेहतर है। अरे रोजी मेरा रब देता यार। जब जमीन पर कीड़े भूख से नहीं मरते तो मुस्तफा का नायब कैसे भूख से मरता?
इसलिए सेठ हो तो दिमाग से ये भूत निकाल दो कि तेरे टुकड़ों से आलिम की परवरिश होती है। हाँ, मेहमानाने रसूल के कदमों की बरकतों से तेरे घरों में बरकतें उतरती हैं। इसलिए आज थोड़ी सी गुफ्तगू बलियाबी की बर्दाश्त कर सकते हो तो कर ले। एक बात की तवज्जो चाहूं, जिनकी उम्र 60 साल 40 साल 45 साल 50 साल है, उन्हीं से मैं पूछता हूं, पहले इतने आलिम थे? अरे बोलिए ना, पहले इतने मौलाना थे? पहले इतने हाफिज थे? पहले इतने जलसे होते थे? नहीं हो। आए हाय हाय, मौलाना सैयद कामरान साहब, आप तो तहरीक बेदारी के एक हिस्सा हैं। बलियाबी इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज की कॉन्फ्रेंस और जलसों से करोड़ों दर्जा बेहतर कल की मेरे गांव की महफिल मिलाद थी। महफिल मिलाद थी। जिस मोहल्ले में, जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी ना, मेरी मां बहनें आटा का दिया बनाती थी, आटे का दिया, और उसमें घी डाला जाता था, और वही बत्ती रखी जाती थी तख्त पर, चौकी पर। दिन में ही चौकी धुलो, साफ करो, नई चादर, नई बेडशीट, नई तकिया, और कोई बुखारी नहीं। मिलादे अकबर, मिलादे मुस्तफा, मिलादे गौहर। और उस महफिल मिलाद की क्या रूहानी कैफियत होती थी। और जो दरूद शरीफ लोग पढ़ते थे उर्दू में, आज तो बढ़िया बढ़िया आलिम को भी वो याद नहीं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें आज भी याद है। वो कौन सी दरूद होती थी? तो चलिए एक मर्तबा अपने बाप दादा की उस तारीख को भी ताज़ा कर लो। बुलंद आवाज से पढ़िएगा, रब्बे सल्लिम अला, ओए पढ़ो जोर से, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह मरहबा। अब देखिए देखिए, बता मुसलमान, जो आज मौलवी बता रहा अकीदा वो नया है, या जो मेरे बाप दादा ने किया है वो नया है? नए मजहब वाले नया अकीदा बताते हो। अरे इस्लाम नया नहीं है, तेरा बाप नया होगा। कुरान नई किताब नहीं, तेरी तारीख नहीं होगी। आए है क्या कहा? मरहबा मरहबा। अगर याद है तो आवाज़ें बुलंद पढ़ के बताओ, मरहबा मरहबा। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा। आए हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की। मौलाना जमाल क्या कहा? ऐ खुदा दम बदम पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे पल में 100 हजारों सलाम। तब इश्क की चादर चीर के बरेली का इमाम निकल पड़ा और बोल पड़े, आशिकों 100 और हजारों से काम नहीं चलेगा। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफा। अरे जोर से पढ़ो, नौ बहारे शफाअत।
ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम, है दम बदम, लम्हा लम्हा, हर पल। अल्लाह अकबर। बंदा अपने रब से अर्ज कर रहा, परवरदिगार तेरा महबूब मेरा महबूब, तेरा महबूब मेरा महबूब, और जिसे तूने किया मरदूद वो भी है मेरे लिए मरदूद। ए रब्बे जुल जलाल, तूने शैतान को मरदूद किया तो कयामत तक हम उसे मरदूद मानेंगे। क्या कहा? भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, कलमे ला इलाहा, अकीदा बताया है, कलमे ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, रब्बे सल्लिम अला। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, रजहत शरीफ वालों, रजहत शरीफ की, मिलाद शरीफ की धूम होती थी किसी जमाने में, लेकिन अफसोस अरब बलियाबी तो पूरे भारत में चीख चीख कर कह रहा, मुसलमानों अपने पड़ोस के दलित भाइयों को देखो और होश में आओ। भारत के किसी बदतमीज इंसान ने भारत के पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोल दिया तो पूरे भारत का दलित एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया, मैं मरी हुई नहीं कौम हूं, जिंदा कौम हूं, मैं लाश नहीं बना हूं, अभी जिंदगी बाकी है। जानवरों के बगल में जरूर रहता हूं लेकिन जानवर नहीं बना हूं। मुझे अपने मुहसिन की तारीख याद है, मैं मरा नहीं हो, लेकिन बलियाबी तुझसे पूछता, अगर जमीर मरा नहीं हो तो अपने दिलों से फैसला करा लेना। अगर तेरे अंदर में जिंदगी बची हो तो अपने दिल से फैसला करा लेना कि भारत का दलित भाई, भारत का दलित भाई अपने मुहसिन की तौहीन बर्दाश्त न कर सड़कों पर आ गया और तेरी रोटी, तेरा टुकड़ा, तेरी तनख्वाह लेकर मुल्ला रोज तेरे नबी को बुरा भला कहे, गालियां लिखे, उसके बावजूद भी तेरे बदन पर किसी तरह की हरकत नहीं आई। तब यहूदियों ने समझ लिया ये कौम अब मर चुकी, ये लाश है, कुछ भी कर सकते हो, ये ट्राई है। आप ऑपरेशन वाले को देखे, किसी मरीज का ऑपरेशन होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लेटाने के बाद वो चीरने लगता है। चीरने देगा? अरे जोर से बोलो। तो बल्कि लेटाने के बाद ऑपरेशन थिएटर में पहले एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देता है, उसके बाद सुन करता है, कुछ देर इंतजार करता है, फिर पिन चुभ होता है। अगर बदन में हरकत रही तो डॉक्टर थोड़ी देर और इंतजार करता है, दवा का असर हो लेने दो, फिर थोड़ी देर के बाद पिन चुभ होता है। वहां तक चुभ होते जाता है जहां तक असर का एहसास नहीं। जब देख लिया कि पूरा पिन चुभ हो दिया, बॉडी में कोई हरकत नहीं, कोई हिल डोल नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, तब डॉक्टर अपने सहयोगी और अपने हेल्फरों से कहता है, लाओ नश्तर, चीरो तबीयत से, जहां जहां काटना हो काट लो, इसलिए कि मैंने इसके अंदर का एहसास मार दिया है।
एहसास मर चुका है, काटो, जितना काटना चाहो काटो, जितने टाके देना चाहो दे दो, इसलिए कि यह एहसास मर चुका है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, ईमान वालों का एहसास मारने के लिए दो केमिकल तैयार हुआ, और यह केमिकल यहूदियों की लिबर्टी से तैयार हुआ। पहला केमिकल तैयार हुआ कि जब तक इस कौम के अंदर नबी का इश्क बचा रहेगा, तब तक काबे की अजमत से लेकर कुरान की रिफात तक, इस्लाम की हुर्मत से लेकर मुस्तफा की आल तक की अजमत और रिफात के लिए यह कौम अपनी औलादों को किसी भी मैदान में उतारने में दर्द का एहसास नहीं करेगी, इसलिए कि यह एहसास जिंदा है। हम खुद के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम तो रब की रजा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए पैदा किए गए। इसलिए पहले इस कौम का एहसास मारो, एहसास मारो। भगवा पहनवा के मरवाना चाहा, हम नहीं मरे। तवज्जो चाहो, हम नहीं मरे। भगवा पहनवा के मरवाना चाहा, हम नहीं मरे। शुद्धिकरण करा के मरवाना चाहा, हम नहीं मरे। हमारे बच्चों को दारू अफीम खिलाकर मरवाना चाहा, हम नहीं मरे। सूद के टुकड़े खिला के मरवाना चाहा, आलिमों ने बचा लिया। नाजायज लुक्मे खिलाकर मरवाना चाहा, आलिमों ने बचा लिया। शराब पिलवा के मरवाना चाहा, आलिमों ने बचा लिया। लेकिन जब देख लिया दौलत देकर मरवाना चाहा, दौलत ठुकरा दिया। गले में सलीब लटका कर मरवाना चाहा, गले से सलीब खींच के फेंक दिया। मूर्तियों को पुजवा के मरवाना चाहा, मूर्तियों को रौट कर आगे बढ़ गया। अब इसको कैसे मरवा सकते हो? तो यहूदियों की लिबर्टी से एक दवा तैयार की कि नबी की इज्जत को घटा दो, रसूल की रिफात को घटा दो, मुस्तफा को कमतर बता दो, नबी की रिफात को कम कर दो। जब इसके वजूद से नबी की अजमत रुखसत हो जाएगी तो इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छुछुंदर निकलेगा तो डर के मर जाएगा, बंदर निकलेगा तो डर के मर जाएगा। तब बलिया भी कहता है, सऊदिया के ज़कात खोरो, अमेरिका के दलालो, याद रखना ये कोई और मुल्क नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये रसा नहीं है, ये जर्मन नहीं है, ये इटली नहीं है, अमा ये भारत है, भारत। और हिंद का नाम किसी हुक्मरान ने नहीं लिया है, बल्कि हिंद का नाम मदीने के मुस्तफा ने। और क्या कहा है? और क्या कहा है? क्या कहा है? तेरे बलियावी ने खम ठोक करके डेली कहता, डेली, इसलिए कि मौत से उसको डराया जाता है जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। अरे जिंदा हो तो बोल दो, अगर डरते नहीं हो तो बोलो, बोलो। तवज्जो चाहूं उलमाए कराम की। मौत से उसे डराया जा सकता है जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हम कुत्ता बिल्ली बनने वाले नहीं हैं। हमारी तो रूह की आखिरी तमन्ना है कि या रसूल अल्लाह, जब तक जिंदा रहें आप पर सलाम पढ़ें, और जब कब्र में खानदान वाले लिटा कर चल दें और कौनैन के आका के जलवागरी हो और फरिश्ता पूछे मन रब्बो का मां दीनों का, उस वक्त मैं सिर्फ इतने ही कहूं, फरिश्तों मेरा हिसाब बाद में ले लेना। बिन देखे जिन्हें पूरी जिंदगी सलाम पढ़ा है वो जलवे ज़ेबा सामने है, पहले मुझे जी भर के सलाम पढ़ लेना। हैरत है, हैरत है। बस एक आखिरी बात पूछो, ये बच्चे हाफिज कुरान बन गए, रजहत वालों बताओ तुझे तकलीफ है कि खुशी? कितनों को खुशी है? जरा हाथ उठाओ। उठाओगे तब समझ में बात आएगी। अरे इतनी ठंडी हवा नहीं है कि तुम्हारा हाथ छोटा हो जाएगा। उठा दोनों हाथ ताकत लगा के। स्टेज वालों को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक बच्चा जो सबसे
बुतरू टाइप का वो कौन है? इधर आ बेटा, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर दे दो सनद, किसी को दे दो, आ जाओ। सुभान अल्लाह। कहाँ सदर सेक्रेटरी साहब? सदर सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ? कहाँ तारिक बाबू? माशाल्लाह, आप सेक्रेटरी साहब हैं। सुभान अल्लाह, वाह, अरे माशाल्लाह, सब तो नौजवानी पार्टी है। सैयद शमीम साहब, सैयद तारिक शमीम साहब, सुभान अल्लाह। सैयद रहमान अहमद साहब खजानची, बहुत बढ़िया। बस बस सामने आइए, आप ही लोगों से बस एक दो बात करनी है बस। आप लोग डरो मत, मैं चंदा नहीं मांगूंगा, आप डरो मत। खड़ा हो जाओ बेटा। जरा आंख में रोशनी अगर कम हो गई हो जगने की वजह से तो आंख मसलो और मसल कर देखो। इस वक्त पूरी दुनिया कुफ्र को सिर्फ दो चीज से डर लग रहा है, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहो, आप लोग तो नहीं ना डर रहे हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है? सिर्फ दो ही से डर लग रहा है, एक का नाम इस्लाम, जोर से बोलो, दूसरे का नाम, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। से कैसे डर लग रहा है? इन्हीं सीनों से डर लग रहा, इन्हीं सीनों से। बलियावी कहता, भारत प्रेमियों कहां हो, एक बार निकल कर आओ। सबसे ऊंची कुर्सी भारत के राष्ट्रपति का है कि नहीं? और उसके बाद दूसरी कुर्सी प्रधानमंत्री का है। लेकिन न द्रौपदी मुर्मू को पूरा भारत का संविधान याद है, न नरेंद्र मोदी को पूरा भारत का संविधान याद है। लेकिन कुरान से इसलिए डर लगता है कि कुरान ऐसी किताब है कि कहीं लाइब्रेरी में मिले न मिले, ईमान वालों की औलादों के सीने में 30 पारा मिले। अब तो बीच से नारा लगा देता कोई मुसलमान, जा बेटा। अब ये हमारे नौजवान सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, खाजिन साहब, एक काम आप लोग कर दो। हाफिज साहब, ये कम उम्र के जो हमारे बच्चे हैं ना, 3 साल के बजाय 4 साल का कोर्स कर दीजिए। जो मुफ्ती बना रहे उनको बनाने दीजिए, जो आलिम बना रहे उनको बनाने दीजिए, आप सिर्फ इमाम बना दीजिए। एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है, ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर हर बीमारी का इलाज करे। एक सब्जेक्ट, एक काम ले लीजिए, और वो काम ये कि हम सिर्फ मस्जिद को इमाम देंगे। 3 साल के बजाय 4 साल का कोर्स रखिए, और इस 4 साल के बीच में हमारे बच्चों को अगर दिक्कत हो आपको, तो इदारे शरीया का जो हमने तालीमी बोर्ड बनाया है, नए निसाब नए सिलेबस के साथ राब्ता कर लीजिएगा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी से, या इदारे शरीया के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आज के इजलास में होते। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि खतीबुल हिंद हजरत मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली को के छूछा शरीफ जाना पड़ा। आपके घर के हैं, एक काम सिर्फ कर दीजिए कि हमारे बच्चे 4 साल का टाइम बॉन्ड करके हिफ्ज भी करें। लेकिन जिस तरह से हम हिफ्ज की दस्तार दे रहे हैं, इस 4 साल में हम अपने बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ भी पढ़ा दें, ताकि हमारे बच्चे हिफ्ज कुरान के साथ साथ हाई स्कूल मैट्रिक का एग्जाम भी पास करके 2 सनद साथ लेकर जाएं। एक सनद हिफ्ज कुरान की,
और दूसरी सनत तालीम हिंदुस्तान की। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे अराकीन को, और जहां आप कमजोर पड़ना बलियावी को आवाज देना, कांधा में भी लगा दूंगा, लेकिन एक इल्तिजा के साथ, रजहत शरीफ वालों, आज बलियावी अपने कांधे का बोझ उतार कर तुम्हारे गांव से जाएगा, ताकि कल मैदान महशर में बलियावी को रुसवाइयों का सामना न करना पड़े। इतने उलमा सबको गवाह बनाकर बलियावी अपने कांधे का बोझ उतार रहा है। बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बचा लो। वह विरासत नबी की इज्जत की थी, वह विरासत रसूलुल्लाह के इश्क का था, वह विरासत मुस्तफा के दीन की थी, वह विरासत खजीनतुल औलिया के तौर पर बुजुर्गों ने दिया। अमा पूरे मगध कमिश्नरी में उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस दौर की, उस जमाने की, उस दौर की, उस जमाने की, जब पूरी दुनिया के निजामुल औकात, औकाते सहरो अफ्तार के लिए सिर्फ एक आदमी था जिसके बारे में लोग बोलते थे ये फला मुल्क का आलिम है। वही सिर्फ जानता है कि किस मुल्क के, किस सूबे के, किस डिस्ट्रिक्ट के, किस प्रखंड, किस ब्लॉक में आज सूरज कई बजकर कई मिनट पर, कई सेकंड पर तलू होगा, और कई घंटा कई बजकर कई मिनट पर किस सूबे में सूरज गुरूब होगा। सिर्फ एक आदमी है। उस चैलेंज को इस मगध के बेटा ने, जिसका नाम अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी है, उसी अल्लामा जफरुद्दीन का एक शागिर्द रशीद और एक यारे गार इसी तेरे रजात शरीफ के कब्रिस्तान में लेटा है। नीम के पेड़ के नीचे उनकी कब्र है। मैं हाजिरी देने के लिए आया था, आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं हाजिरी देने आया था। उस वक्त एहसास मुझको हुआ हमारे बुजुर्गों की कितनी बड़ी अमानत यहां लेटी हुई है, इस्लाम की कितनी बड़ी नेमत यहां लेटी है, इस्लाम की कितनी बड़ी शख्सियत यहां लेटी है। लेकिन हमारे बाप दादा के अजमतों का सिक्का दिलों से निकालने के लिए आपने रसूलुल्लाह की आल के गद्दारों को कांधे पर बैठा दिया। उसने सऊदिया के ज़कात खोरों की इज्जत बताई है, नबी की आल की रिफात नहीं बताई, रसूलुल्लाह का इश्क नहीं बताया। इसलिए कि जब नबी के इश्क की बात होगी तो बरेली के अहमद रजा खान का तज़किरा होगा, और नबी की आल की इज्जत और एहतराम की बात होगी तब बरेली के इमाम अहमद रजा के उस शेर का तज़किरा होगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन यहां रुक करके इस कड़वी बात को मैं कहूंगा, जो किताब हिकमत वाली किताब थी, मौलाना जमाल अख्तर साहब, जो किताब हिकमत वाली किताब थी, उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो किताब हुकूमत वाली किताब थी, उस किताब को मुसलमानों ने कसम वाली किताब बना दिया। जो किताब इंसाफ वाली किताब थी, उस किताब को मुसलमानों ने तोहफे वाली किताब बना दिया। लौट जाओ पीछे की तरफ, पलटो पीछे की तरफ, तुम पीछे पलटोगे याद रखना शेर उसी वक्त छलांग मारता है जब चंद कदम पीछे चलता है। आज पूरी हुकूमत परेशान है इदारे शरीया की तहरीक बेदारी से, इसलिए परेशान है कि बलियाबी कंप्यूटर की बात क्यों नहीं करता, बलियाबी साइंस की बात क्यों नहीं करता, बलियाबी सत्ता की बात क्यों नहीं करता, बलियाबी बद्र की बात क्यों करता, बलियाबी ओहद की बात क्यों करता, बलियाबी तुबक की बात क्यों करता, बलियाबी खैबर की बात क्यों करता, बलियाबी करबला की बात क्यों करता, बलियाबी अब्बास
अब्बास की बात क्यों करता, बलियाबी हसनैन की बात क्यों करता, बलियाबी बुलंद अली असगर की बात क्यों करता, बलियाबी सैयदा ज़ैनब की बात क्यों करता? इसलिए कि उसे मालूम है कि शेर हमला करने से पहले चंद कदम पीछे हटता है। जिस दिन ईमान वालों के बेटे पीछे हटकर अपने बाप दादा की तारीख की तरफ पलट गए, उस दिन कुफ्र को मालूम है अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। इसलिए कि मौत से उसे डर लगता है जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर होता है। लेकिन कमाल है, कमाल है, हक है साहब। याद रखना मुसलमानों, ये कुरान सिर्फ किताब नहीं है, कुरान सिर्फ किताब नहीं है, कुरान सिर्फ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तो यह है क्या? अमा यार, ये कलाम है अल्लाह का, इकट्ठा कर दिया तो किताब हो गई। अब तो बोल दो, अब बोलने में डर लग रहा है क्या? जब से मुसलमान तू चुप होना, जब से मुसलमान तुमने बोलना बंद किया, तब से भारत में गूंगे बोल रहे हैं। जो कभी नहीं बोलते थे अब वो खूब बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि इनके अंदर का एहसास मर चुका है, और एहसास जिंदा करने के लिए तुझको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इश्क़ अहले बैत की जरूरत है। कमाल है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, क्या हो गया? अरे बेटे या तो बैठ जाओ, जगह नहीं है तो इधर आ जाओ। हाँ, वो कहीं से सोया हुआ था, उठ के चला आया। मुसलमान और टोपी भी नहीं लगाएगा और बोलेगा इस्लाम बचाएंगे। कमाल है। जो मुसलमान अपना बेटा बेचने में देर न करे, क्या रेट तय करता है साहब। ये बात थोड़ी लगेगी, लगी तो लगे, लेकिन हलक में जब तक सांस रहेगी लड़ते रहूंगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि हुकूमत से भी लड़ना है, मुसलमानों से भी लड़ना है। ओए मुसलमान, तुझको किसी हुकूमत के टुकड़े की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ अपना खर्च बचा ले, सिर्फ खर्च बचा ले। जिस दिन मुसलमान तू अपना खर्च बचाकर तालीम की तरफ लौट जाएगा ना, क्या खूबसूरत खिताब किया मेरी जमात का वो नायाब हीरा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रजा ने। इसके बाद भी अगर आंख न खुले तो मरो, चीखते क्यों हो? जंगल का रहने वाला आदिवासी जान गया अपनी हैसियत। भारत का अति पिछड़ा पिछड़ा भाई समझ गया अपनी हैसियत। और आज तक आलिम चीख चीख कर मस्जिद के जुमा के खुतबे से लेकर जलसे और मिलाद शरीफ तक समझा रहा, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। अरे मौज की लड़ाई लड़ोगे, नस्लें हार जाएंगी। बंद करो, मौज की लड़ाई लड़ना बंद करो। अपनी औलादों के सर बचाने की जंग लड़ो। अफसोस है, जिसको देखिए वही भाषण दिए जा रहा। लेकिन क्या रजहत में या मुसलमानों के किसी भी आबादी या गांव में 20 मुसलमान सर जोड़कर एक साथ बैठने को तैयार है? बोलो नहीं तो कुटाइए। याद रखो जो मैं कह रहा हूं,
कल बलियावी राजनीति छोड़ दे, परसों से दवा तैयार है। औकात में इसलिए बोलोगे, मालूम है कि ईंट का जवाब फूल से नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको देखिए भाषण दिए जा रहा। जो कौम एक अल्लाह से डरने वाली है, उस कौम को छुछुंदर से, बंदर से, बिल्ली से, बिच्छू से रोज डरा रहे हैं। बली अभी कहता अकल के टुबरो, बिच्छू से उसे डराना जिनके यहां बिच्छुओं की फितरत बदलने वाला वली न हो। समझ सकते हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। इसी संभल में क्या गजब की दवा दिया है मेरे गरीब नवाज ने साहब। मैंने सिर्फ हल्का सा टच किया, हल्का सा, 25 दिन पहले हल्का सा टच किया है, तो सफाई देते देते साहब बहादुर की हालत खराब है। सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा, लेटर जारी कर। सिर्फ चादर से मसले का हल नहीं, लेटर जारी कर। अगर भेजा शरीफ में बात आ रही हो तो बोलिएगा। सिर्फ चादर से मसले का हल नहीं, मंत्री लेके जाए इसे मसले का हल नहीं, लेटर लिख, लेटर। और लेटर लिख के फाइल में बंद मत कर, अखबार में भी दे, टीवी पर भी दे, ट्विटर हैंडल पर भी डाल। ये पहली वार्निंग है। सफाई दिए जा रहे हैं, सफाई दिए जा रहे हैं। अब इन बुजुर्गों की अजमत को घटाने के लिए जिन मौलवियों को रोज बिरयानी और निहारी खिला रहे हो, उनके जबड़े में हाथ डालो। कब डालोगे? हमारा किसी से झगड़ा नहीं, बस एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बात समझ सकते हो तो समझ लेना। मैं आया रजहत शरीफ, मैं इसको रजहत शरीफ के नीचे कह ही नहीं सकता, मेरी जबान तैयार नहीं है रजहत कहने को। इसलिए कि रजहत शरीफ में पैदा होने वाला इस मिट्टी को समझे न समझे, जिसने अपने बाप दादा की तारीख में रजहत शरीफ में लेटे हुए उन वलियों की तारीख पढ़ चुका हो, उसे कभी भी रजहत नहीं कह सकता, रजहत शरीफ ही कहेगा। जोर से बोल दो, और जोर से बोलो, और चारों तरफ रजहत शरीफ लिख दो। और जो मौलवी बोले कि शरीफ तो सिर्फ दो ही है, काबा शरीफ, कुरान शरीफ, तो उनसे साफ कहना, तुम जैसा बदतमीज शरीफों की आबादी में कैसे बाहर जा। ये शरीफों की मिट्टी है, शरीफ रहेगा। मैं हाजिर हुआ रजहत शरीफ। ये हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, क्या नाम है सेक्रेटरी साहब? सैयद रौनक आलम साहब। जैसे ही पहुंचा रजहत शरीफ में, वैसे ही देखा 2 ड्राम रखा हुआ है, 2 ड्राम, बड़ा बड़ा ड्राम समझते हैं? अरे बोलिए ना भाई। यानी जिन बसों पर बाल्टी और ड्राम लदा हुआ देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो ये बस नवादा बिहार शरीफ तक जाएगी। उम्दा तहकीक किया, रोज तो रोड ही पर रहना है। मैं इसी रजौली में एक मरतबा रात को तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे देखा लंबी लाइन लगी है। तो भारत में तो वर्दी दिया ही गया है माल की उगाही के लिए। हाँ, अंग्रेजों के जमाने में 3 रुपया तनख्वाह थी। 3 रुपया, कितना? 3 रुपया। और हुकूमत अंग्रेजों की थी, तो सिपाही जितने थे सब हड़ताल पे चले गए। बोले 3 रुपये में बाल बच्चों की परवरिश नहीं होती है।
तनख्वाह बढ़ाओ। तो जो अंग्रेजों का वायुसराय था, जो पटना में बैठता था, उसने बुलवाया, बोला हम तुमको वर्दी दिया? कहाँ दिया? तो पहले के जो सिपाही मिलेंगे तो उनको गरम कोट भी मिलती थी और गरम कपड़े की ऊनी पट्टी मिलती थी पैर में लपेटने, और जूता भी मिलता था। तो वायुसराय बोला हम तुझको पट्टी दिया? बोला हाँ। तुझको गर्मी में वर्दी दिया? कहा हाँ। कहा जाड़े के दिनों में तुझको कोट दिया? कहा हाँ। बोला कि तुझको डंडा दिया? कहा हाँ। राइफल और बंदूक दिया? कहा हाँ। बोला जब डंडा दे दिया, राइफल दे दिया, वर्दी दे दिया, तो हम तुझको रोके थोड़े ही हैं। कि तुम मुर्गी का गोश्त मत खाओ, अंडा मत खाओ, बकरी का गोश्त मत खाओ, जाओ, जब सब दे दिया तो जाओ। तब सिपाहियों ने समझा, अरे यार 3 रुपया तनख्वाह, बाकी हक लाइसेंस तो दे ही दिया है। तो देखा लंबा जाम। मैं पूछा किस बात का जाम है भाई? मालूम हुआ साहब लोग रोड पर खड़े। मैंने कहा साइड से गाड़ी निकालो। तो उस जमाने में मैं चेयरमैन था तो लाल बत्ती थी, तो जब लाल लाइट जलते हुए देखा तब जल्दी जल्दी साइड हुआ। मैंने शीशा खोल के कहा कि कुछ तो बिहार की इज्जत रहने दो। तो उसमें एक पहचान गया, बोला सर ये सिर्फ कागज पेपर चेक करो। मैंने कहा छोड़ो, जो करना हो करो, हमको निकलने दो। जब रजात शरीफ से मैं गुजर रहा था तो अचानक, अभी तो 4 लाइन हो गया है ना, वरना रात को कौन 9 बजे के बाद नवादा जाने की हिम्मत जुटा पाता था। अब तो बासुडी होकर के रात को 2 बजे भी चले जाइए गिरिडीह, कोई पूछने वाला नहीं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? चूंकि मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ, अब तो गिरिडीह जाने के लिए इधर ही से रुकता हूँ। तो बस आखिरी हिस्सा सुन लो गुफ्तगू का। जैसे ही हाजिर हुआ तो देखा कि 2 ड्राम है और दोनों ड्राम में लिखा हुआ है, दूध है, शहद है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, शक्कर है, सारा ड्राई फ्रूट है। और नीचे में लिखा हुआ है 2 कतरा पेशाब भी है। तशरीफ लाइए, बगैर गिनती के जितना पी सकते हो पी लीजिए। ईमान से बोलो, कोई पिएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, डरते क्यों? पीछे वाले बोलो, पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? 100 लीटर दूध में 1 ही बूंद तो पेशाब है। पागल को भी बता दोगे कि 1 बूंद पेशाब है तो पागल भी कहेगा पागल जरूर हूं, लेकिन इतना बड़ा पागल नहीं हो। इतना जरूर अकल है कि 100 लीटर नहीं, 1 लाख लीटर दूध को 1 बूंद पेशाब बर्बाद कर देगा। अगर दिमाग को कहीं गिरो नहीं रखे हो तो अकीदे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत क्या है समझ लो। जिस तरह लाखों लीटर दूध को 1 बूंद पेशाब का कतरा बर्बाद कर दे, उसी तरह सारी इबादतों को सिर्फ मुस्तफा की 1 तौहीन बर्बाद कर देती है। किसी ने मेरे आका करीम की जूती शरीफ को, ना लेने पाक को जुतवा कह दिया माज़ल्लाह, तो इस्लाम से खारिज हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम के तलबे नाज से जो जूती लग जाए उसका एहतराम ईमान वालों पर वाजिब है।
तो जब आका करीम की जूती मुकद्दस का एहतराम वाजिब है, तो बताओ उस रसूल करीम का एहतराम कितना वाजिब होगा। इसीलिए हवाएं भी चलती हैं शहर तैयबा में तो संभल के, जिब्रील भी उतरते हैं तो बड़ी संभल के। और हर साल उम्रा और हज को जाने वालों, मैं तो सिर्फ इतने ही कहूंगा, जाने की तमन्ना बाद में करना, जाने की तमन्ना बाद में करना। पूरी जिंदगी पहले इसकी तमन्ना करो कि ए अल्लाह, पहले मुझे अपने महबूब के शहर का एहतराम करने के लायक बना दे, अपने हबीब के कूचे और गलियों की इज्जत बचाने और इज्जत और एहतराम के काबिल बना दे। ए अल्लाह मुझे समझा दे कि तेरे हबीब के शहर की अजमत क्या है। बलिया भी कहता है, मेरे अजीज अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, जमीन व आसमान का खालिक व मालिक है, लेकिन मेरा अल्लाह पूरी जमीन की कसम नहीं फरमाता, सारे आसमान की कसम नहीं फरमाता, चांदो सूरज की कसम नहीं फरमाता, जन्नत और हूरों की कसम नहीं फरमाता, बल्कि मेरा रब अगर कसम फरमाया है तो अपने महबूब का उस शहर की कसम फरमाया है जिस शहर में हबीब का कदमे नाश पड़ा है। मेरे अजीज, सोच वो शहर कितना मुहतरम होगा, वो कितना मुकद्दस होगा। कुफ्र को डर लगता है दो से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। आप कहोगे कैसे डर लगता, कैसे डर लगता? तो वो इस तरह से डर लगता है सैयद कामरान साहब कि कुफ्र को मालूम है, तुम इस्लाम की तारीख पढ़ मत पढ़, कुफ्र रोज पढ़ रहा है, कुफ्र रोज पढ़ रहा है कि कुरान वो किताब है जो बदला नहीं लेता, कुरान वो किताब है जो बदला नहीं लेती, कुरान वो कलाम है अल्लाह का जो बदला नहीं लेता, बल्कि ये वो कलाम इलाही है कि बदल देता है। तवज्जो चाहो, बदला नहीं लेता, बदल देता है। तब बलिया भी कहता रे अकल कट्टू अरो, ये कुरान है, कुरान ये खुली हुई किताब है, छुपी हुई किताब नहीं। ये बिरादरी विशेष के लिए किताब नहीं, पूरी इंसानियत के लिए किताब है। ये वो किताब नहीं कि फला जाति के लोग पढ़ेंगे, फला जाति के नहीं पढ़ेंगे। ये वो किताब है कि तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो। लेकिन उनको मालूम है कि कुरान वो किताब है जो बदला नहीं ले, बदल दे। इसलिए कि तारीख तूने नहीं पढ़ी, उन्होंने पढ़ी है कि अपने दौर का वो दबंग जिसके रौब और जिसकी धौंस से मक्का कांपे, जब उस उमर को मालूम हुआ कि 39 लोग मुसलमान हो गए, तब उस उमर ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा। ये कब कहा था, ये कब कहा था? तवज्जो चाहो, ये कब कहा था? जब ईमान नहीं लाए थे, जब नहीं लाए थे तब 40वां के खिलाफ थे। अगर भेजे में बात आ रही हो तो सुन लो, तब 40वां के खिलाफ थे। आज अगर कोई मुल्ला 40वां के खिलाफ बके तो लड़ना मत समझ लेना, यह भी मेरी तरफ आया नहीं है, उधर ही है, उधर ही है, अभी आया नहीं है, उधर ही है। अरे मर्जी तेरा बाप है यार, तू फातिया पढ़ मत पढ़, तू जान, तेरा बाप जाने, लेकिन मेरा बाप बाप है, मेरी मां मां है, मेरा दादा दादा है, मेरा खानदान खानदान है। वो तेरे बाप दादा होंगे जो भूत हो गए होंगे, ये मेरे बाप दादा हैं जो नबी के आशिक थे, अपनी लहद में पड़े हुए हैं। जैसे ही सुना 40वां नहीं होने दूंगा, लिए तलवार चले।
तब किसी मक्के वाले ने कहा, ओए उमर, कहां जा रहे हो? कहा, जा रहा हूं, 40वां नहीं होने दूंगा। तब उस मस्त ने कहा, उधर बाद में जाना, पहले बहन की खबर ले लो। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। तब मदरसों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि मदरसे जब तक बाकी रहेंगे तब तक इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसा कमजोर कर दो। इस्लाम को तोड़ना है, मदरसे तोड़ दो। लेकिन मुसलमान, तेरी हिम्मत को सलाम। बलियावी ने कहा था, याद रखना हुक्मरानों, ईमान वालों के मुठिया के चावल में बड़ी दम है। तुम हुकूमत के खजानों से करोड़ों नहीं पाल सके, मुसलमान मुठिया के चावल से करोड़ों को रोज पाल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लंबी जबान है, बके जाते हैं मदरसे के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ। और क्या गजब की बात है, ये वही ज्यादा बोलते हैं जब बाप जांकनी के वक्त आता है, तब मदरसे में आके कहते हैं सूरह यासीन पढ़ दो। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? एक एक नस जानता हूं मैं पूरे भारत की, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के लोगों से, अपने मदरसे का बजट बनाइए और खुद निकलिए। सेक्रेटरी साहब, खुद के लिए मांगना ये शर्म की बात है, मुस्तफ़ा के दीन के लिए मांगना ये फख्र की बात है। बलियावी एमपी था तब भी दामन फैलाने में कभी पीछे नहीं हटा, एमएलसी रहा तब भी पीछे नहीं हटा। उस डिपार्टमेंट का चेयरमैन था जिसके पास 37 डिपार्टमेंट थे, चाहता तो हर शहर में बिल्डिंग जमीन होती, लेकिन किसी अधिकारी या डीएम या कल्याण पदाधिकारी की औकात नहीं थी कि बलियावी की गाड़ी के सामने दिख जाए। बलियावी के कलम के मारे हुए ढेर अफसर आज भी सेंटिंग में पड़े हुए हैं, इसलिए कि जब खुद के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, मुस्तफ़ा के दीन के लिए मरोगे तो मरने के बाद भी जिंदा रखे जाओगे। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का अगर हो सके तो सुन लीजिए। जैसे ही सैयदना फारूक आजम तमाए हुए अपनी बहन के दरवाजे पहुंचे तो देख रहे हैं कि बहन कुरान पढ़ रही है। जोर से, जोर से, ओए जोर से। जैसे ही उमर तलवार लेकर दाखिल हुए, बहन फरमाती है, उमर ठहर जाओ, खबरदार आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते, ए बहन, अभी जो तू पढ़ रही थी ना, एक बार और पढ़ दे, एक बार और पढ़ दे, एक बार और पढ़ दे। बहन ने फिर कुरान की आयत पढ़ी। फारूक आजम फरमाते, बहन जी नहीं भरा, एक बार और पढ़, एक बार और पढ़। तलवार जमीन पर रख दी और रखकर फरमाते हैं, ए मेरी बहन, तू पढ़ते रहा, तू पढ़ते रहा। ऐसा कलाम तो मैंने कभी सुना नहीं, तू पढ़ते रहा, तू पढ़ते रहा। जैसे ही बहन कुरान पढ़ते रही, ये सुनते रहे। उसके बाद फारूक आजम उठे और चले मेरे आका करीम की तरफ, चले आका करीम की तरफ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान आप पर कुर्बान। बलिया भी कहता है, अकल के टुअरो, होश में आओ, होश में। सहाबा ने यह नहीं कहा मेरी दौलत कुर्बान, बल्कि सहाबा का इश्क रसूल ये कि या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे बाल बच्चे आप पर कुर्बान, मेरी जिंदगी की हर सांस आप पर कुर्बान।
गोया रब ने ऐसा महबूब बनाया है कि दुनिया की हर शय महबूब पर कुर्बान कर दी जाए, फिर भी इश्क का हक अदा ना हो, फिर भी महबूब का हक अदा ना हो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत फरमाते, अबू बकर घबराओ मत, आने दो, उमर को आने दो, आज ही का तो इंतजार था, आने दो, आने दो। बलिया भी कहता, अकल के टुवरे, जमीर बेचा नहीं है किसी हुक्मरां के सामने। तो लगा फतवा डॉक्टर इकबाल पर। डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा है, उमर कुएं नबी गए, नजर सुए उमर गई। उमर कुएं नबी गए, नजर सुए उमर गई, निगाह मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी सवर गई। निगाह मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी सवर गई। इतने बड़े मजमे में मैं आखिर में पूछ लूं, ये 9 बच्चे हाफिज कुरान हुए, आपको तकलीफ हुई कि खुशी? कितने लोगों को खुशी हुई? ईमान से हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों को खुशी हुई? सुभान अल्लाह। स्टेज के लोगों को कोई दिक्कत? जो हाफिज होंगे सोच रहे होंगे कि यार पिछले साल तो मस्जिद मिली नहीं, 9 और तैयार हो गए। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद मिले तभी कुरान सुनावें। अगर हाफिज हो और सुनाने का जुनून हो तो नौजवानों को पकड़ के कहीं भी खड़ा होकर सुना सकता है शान से। इसलिए ये नमूना है। अब आप सोचो, मदरसे की पतली दाल और मोटे चावल का दम देख लो, दम देख लो। तुम दूध मलाई खिलाकर अपने बेटे को एक किताब का 5 पन्ना नहीं याद करा सके, ये बरकत है रसूलुल्लाह के मेहमान होने का। बैठ जाइए सैयद साहब, माशाल्लाह मैं आपकी शादी में नहीं आ सका था, माफ़ी अर्ज कर लिया था। ये हमारे मौलाना सैयद कामरान साहब, आपके गांव, आपके घर के बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस नौजवान आलिम ने इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जो रोल अदा किया है वो दिल जीता है। तहरीक के मजबूत बाजू हैं मौलाना जमाल अख्तर। ये सिर्फ नकीब नहीं, ये सिर्फ नकीब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो भी आलिम जहाँ है, नाम सबका तो नहीं ले पा रहा, लेकिन हर आलिम लगा हुआ है। आखिरी बात अर्ज करूँगा अपने उलमा से, अपनी मस्जिदें गिनिए, मस्जिदें गिनिए, फार्म मंगाइए इदारे शरिया से, कंपाइल कीजिए, वरना आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलों की जंग होनी है। मुसलमान अपने घर का, अपनी ज़मीन का जब कागज़ नहीं बचा सकता तो मस्जिदों का कागज़ कहाँ रखेगा? इसलिए मैं उनकी हिम्मत को सलाम करूं। वो तो अपनी कब्र में मुस्कुरा कर आज का दिन देख रहे होंगे सैयद आफ्ताब अब्बासी साहब, कि उन्होंने अपनी ज़मीन का टुकड़ा औलादों के लिए छोड़ा। वो ज़मीन का टुकड़ा उनकी बख्शिश का ज़रिया बने न बने कोई नहीं जानता, लेकिन जिस ज़मीन के टुकड़े पर बच्चे रात दिन बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा उनके लिए ज़रिए निजात बन चुका। इसलिए मैं